नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन की कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 15 प्रवृत्ति के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ परिमिति द्विविमीय आकृति की परिमिति ज्ञात करने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए परिमाप, आयत, वर्ग व अन्य बंद आकृति को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 30 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक छात्र संख्या के आधार पर चार्ट की तालिका तैयार करनी होती है तथा पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है तथा शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। छात्रों के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक को आज पढ़ाए गए पाठ के बारे में बताएंगे तथा अपने शब्दों में उसे सुनाते हैं। छात्र अपने घर में उपलब्ध विभिन्न आकार की वस्तुओं का परिमाप ज्ञात करते हैं तथा अपनी कॉपी में उसको लिख करके स्कूल ले जाएंगे। अभिभावक अंत में बच्चों को इसके सहयोग भी करते हैं। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक अभिभावकों को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन छात्र चार्ट और तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को पढ़कर कक्षा में बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों के सहयोग से परिमिति पाठ का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। विभिन्न संख्याओं पर कार्य करना, परिमाप, आयत, वर्ग व अन्य आकृतियों पर कार्य करते हुए उसकी समझ विकसित करते हैं तथा संख्या की तुलना करते हैं और दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के आकार प्रकार को भी समझते हैं। भाषा की बारीकियों को समझते हुए अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में एक संवाद करते हैं तथा प्रश्न पूछना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ भी विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है। इस नवाचार गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है तथा सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ प्रगति को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं तो कहा जा सकता है कि नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।